दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म, कला और गुणों से प्राप्त होती है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं, कुछ बातों को नज़रअंदाज करना भी ज्ञान है। तुम बस सब्र करो और भगवान पर भरोसा करो, वो चमत्कार भी होगा जिसका तुम्हें इंतज़ार है। चिंता मत करो, एक दिन भगवान तुम्हें तुम्हारी सारी खोई हुई मुस्कान लौटा देगा और फिर तुम पहले की तरह मुस्कुराओगे। विश्वास रखिए, अगर आप किसी के लिए निस्वार्थ कुछ अच्छा करोगे, कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बहुत अच्छा ज़रूर हो रहा होगा। लोग कीचड़ उछालें तो परवाह ना करो, इंसान केवल वही दे सकता है जो उसके पास होता है। बिना किसी शिकायत और निंदा के सिर्फ एक दिन बिताकर देखो, शांति और खुशी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप खुश हो या नहीं, उन्होंने तो सिर्फ बस इतना फर्क पड़ता है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। कुछ रास्तों पर अकेले चलना पड़ता है, ना दोस्त परिवार, बस आपकी हिम्मत। कभी कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर इल्ज़ाम लगाती है। पागल होना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, समझदार लोग कहाँ हैं खुलकर हंसते हैं। किसी के लिए कितना भी कर लो, समय आने पर वो ज़रूर बोल देगा, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। जीवन में कभी किसी को समय देने के लिए मत कहो, यदि उसको आपकी कदर होगी तो वो खुद आपके लिए समय निकाल लेगा, और यदि कदर नहीं होगी तो वो आपके साथ होकर भी आपका नहीं होगा। समय कब रंग बदलता है ये तो कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम ने जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया था। गुस्सा होना बुरी बात नहीं, गुस्सा में बुराई तब है जब आदमी अपना विवेक खो देता है। परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है, इसलिए दूसरों के जैसा बनकर अपनी वास्तविकता को नष्ट ना करें। सफलता की घटना सबसे पहले आपके मन में घटती है और उसके बाद आपके जीवन में। सफल व्यक्ति अपने लिए हुए फैसले से दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, और असफल व्यक्ति दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। मैं उन लोगों को ज़्यादा अहमियत मत दो जो आपके नज़रअंदाज करते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, ज़िंदगी है। हमारे लिए कोई भी व्यक्ति कितना भी सुंदर या आकर्षित क्यों ना हो, लेकिन जीवन में आने के बाद उससे हट जाता है। इसीलिए कभी किसी को बार बार देखने का मन तरसता था, आज उसे देखने का मन ही नहीं करता है। कभी उसकी बातें मीठी लगती थी, आज उसकी बातें चुभने लगती हैं। यह दोष रिश्तों का नहीं, मन का है, क्योंकि मन बहुत जल्दी ऊब जाता है। उसे जब तक वो नहीं मिलता तब तक उसके लिए वो सोना है, लेकिन जैसे ही वो मिल जाता है उसके लिए वो सब मिट्टी हो जाता है। ज़िंदगी बोझ तब लगती है जब हर कार्य को सोचकर करते हैं कि इसे मैं कर रहा हूँ, बल्कि ये सोचे इसे ईश्वर करा रहा है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई आस, ज्ञान दोनों का परिणाम धोखा ही होता है। जब तक हमारे पास कुछ धन संपत्ति है, कुछ गुण हैं, कुछ योग्यता है, तब तक दुनिया हमारा आदर करती है।
जब तक कोई मुँह पर बात न कहे यही समझना चाहिए कि उसने कुछ नहीं कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नफरत का खुद का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वह केवल प्रेम की गैर हाजिरी का परिणाम है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। रात नहीं होगी तो सुबह का महत्व नहीं होगा, दुख के बादल नहीं आएंगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। सफलता तभी ही मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े होते हैं। लोग तो बहुत कोशिश करेंगे मिट्टी में दबाने की, लेकिन अपनी आदत बना लो बीज बनकर बार बार उग जाने की। भरोसा रखिए भगवान पर, वो यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी ले जाएंगे। चिंता ने आज तक किसी का काम पूरा नहीं होने दिया, इसीलिए चिंता करना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। जैसे माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पर डालता है, परंतु फल तो ऋतु आने पर ही लगते हैं। अर्थात धैर्य रखने से और सही समय आने पर काम पूरे होते हैं। कभी अकेला चलना पड़े तो डरना मत, क्योंकि शमशान शिखर सिंहासन पर आदमी अकेला ही होता है। अगर तुम अपना राज किसी को बताओगे तो तुम उसके गुलाम हो जाओगे। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। दिल में चुप जाती है अक्सर अपनी ही बातें, गैरों में इतना दम कहाँ कि आँखों में आंसू ला दे। चाहे जितनी भी पीड़ा तुम भोग रहे हो, तुम्हारे ही निर्णय का फल है, और जिस दिन तुम निर्णय बदलोगे उसी दिन जीवन बदल जाएगा। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सभी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जिस दिन आपने ये परवाह छोड़ दी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, समझो उसी दिन से आपने ज़िंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया है। तुम्हें खुद को तैयार करना होगा खुद की प्रगति के लिए कि मुझे समझे काश वो समझे। इसमें आधी उम्र निकल जाएगी। जिन्होंने समझना होगा वो दूर होकर भी साथ देंगे। जिन्हें निभाना ही नहीं है वो पास रहकर भी बहाने ढूंढेगा। अच्छा है खुद के प्रयासों के साथ आगे बढ़ा जाए। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन किसी को सुकून नहीं, और आज इंसान के पास सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई हालात से हारता है और रोता है। बस कोई हार कर परिस्थितियों को कोसता है और कोई उसी विकट परिस्थिति से गुजरकर हंसता है और उभरता है। जब कोई समझे ही न तो उसे समझाने की ज़रूरत ही क्या, और जब कोई माने ही नहीं तो उसे बताने की ज़रूरत ही क्या। छोड़ जाने की लाख वजह होने के बाद भी रुकने की एक वजह ढूंढ लेना ही प्रेम है। मेरा दर्द किसी को हंसाने का कारण हो सकता है, लेकिन मेरी हंसी कभी किसी के दर्द का कारण नहीं होनी चाहिए। तुम सदैव मेरे साथ, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। यदि बुरा होने वाला भी होगा तो वो भी अच्छा हो जाएगा। आत्मविश्वास वह शक्ति है जो तूफानों को मोड़ सकती है, संघर्षों से जूझ सकती है और पानी में भी अपना मार्ग खोज लेती है। जय हिंद।